हाँ जी बेटे, आगे हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न इन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। हमने बेटा पीछे जो किया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की थी, भी इनका मेथड किया था कैसे ड्रॉ करेंगे, और इसके अलावा बेटा हमने मैग्नेटिक इफ़ेक्ट किया था। ठीक है, अब हमने क्या करना है बेटा, अब हमने करना है इसके अंदर कि जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होता है ना, उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो किस तरीके से भी उसमें भी ड्रॉ हम कर सकते हैं, कैसे वो वहाँ पे आएंगी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या लेना है बेटा, एक शीट लेनी है। इस तरीके से शीट ले लिए, उसके बीच में से हॉल करके एक जो स्ट्रेट कंडक्टर है ना ए बी, उसको पास करवा देना है। ठीक है ना, उसको पास करवाने के बाद क्या करना बेटा, उसको हमने बैटरी के साथ जोड़ देना। ये हमारे पास क्या है बेटा, स्विच है। और इसके ऊपर हमने क्या करना बेटा, जो आयरन फीलिंग्स होती हैं ना, उन आयरन फीलिंग्स को इसके ऊपर हमने क्या करना बेटा, स्प्रिंकल कर देना। ठीक है ना, कि यहाँ पे क्या करेंगे, आयरन फीलिंग्स को स्प्रिंकल कर देंगे। ठीक है ना, उसके बाद क्या करेंगे बेटा, यहाँ से स्विच ऑन करेंगे। जैसे यहाँ से स्विच ऑन करेंगे बेटा, इसमें से करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, अब करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या रहती है बेटा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये क्या है बेटा, नेगेटिव है। तो करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, और जैसे इसमें से करंट फ्लो करेगा बेटा, हमारे पास जो स्ट्रेट कंडक्टर है वो एक करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाएगा। ठीक है ना, और इसके ऊपर जो आयरन फिलिंग हमने डाली थी बेटा, वो अपने आप को है ना कंसेंट्रिक सर्कल्स के रूप में क्या कर लेंगे बेटा, अरेंज कर लेंगे। ठीक है ना, इस तरीके से क्या करेंगे बेटा, अपने आप को वो अरेंज कर लेंगे। ठीक है ना, किस फॉर्म में करेंगे बेटा, कंसेंट्रिक सर्कल्स। इसका मतलब क्या होता है बेटा, कि वो सर्कल जिनके क्या रहेंगे बेटा, सेंटर क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब इसमें हमने जो डायरेक्शन है बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, वो हम किससे निकालेंगे, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल्स। ठीक है, कौन सा होगा, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल जो था, उससे हम क्या करेंगे बेटा, इसकी डायरेक्शन निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। अब देखो, जो ए बी है कंडक्टर है, इसके अंदर हमारे पास करंट की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। ठीक है, और जब करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती हैं तो हमारे पास मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनकी जो डायरेक्शन है वो क्या रहेगी बेटा, क्लॉकवाइज रहेगी। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारे पास जो डायरेक्शन रहेगी मैग्नेटिक फील्ड की, वो क्या लाइंस की, वो क्या रहेगी बेटा, क्लॉकवाइज आ जाएगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये ध्यान रखना आपने कि ये जो डायरेक्शन है वो भी कौन सी है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी बेटा, अपवर्ड रहेगी तो क्या आएगी बेटा, एंटी क्लॉकवाइज आएगी, और डाउनवर्ड रहेगी तो क्या रहेगी बेटा, क्लॉकवाइज आएगी। अब आगे हमारे पास आता है बेटा कि जो स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की इसी स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर, वो किस पर डिपेंड करेगी बेटा, हमारे पास दो चीज़ें होंगी। एक तो होगी बेटा करंट। ठीक है, करंट के क्या आगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दैट मीन्स जितना ज़्यादा इसमें से हम करंट पास करवाएंगे ना, इसकी स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज़्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड की। इसके अलावा क्या बेटा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस, ये हमारे पास जो कंडक्टर है ना, इससे जो डिस्टेंस अगर बढ़ती जाएगी ना बेटा, उसकी स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। ठीक है, दैट मीन्स इन्वर्सली का मतलब क्या रहेगा बेटा, कि डिस्टेंस बढ़ेगी तो हमारे पास जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी बेटा, घट जाएगी। ठीक है, और जैसे ही क्या होगा बेटा, डिस्टेंस घटेगी तो स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी। दैट मीन्स इसके आसपास जो रहेगा ना बेटा, वहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे इससे दूर जाएगा बेटा, वहाँ पे क्या रहेगा, इसकी स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या रहना है बेटा, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनका पैटर्न है। ठीक है, हाँ जी बेटा, आगे हमारे पास जो नेक्स्ट है वो क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न्स इन ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। इसमें आएगा अपना हमारे पास सर्कुलर लूप के अंदर। अब सर्कुलर लूप के अंदर हमें किस तरीके से ड्रॉ करना है बेटा, ये हमने एक कार्डबोर्ड लेना है। ठीक है, अब इस कार्डबोर्ड के अंदर हमने ऐसे दो हॉल कर लेने हैं बेटा, और उन दो हॉल में से हमने क्या करना है, कंडक्टर को पास करवाना इस तरीके से। ठीक है, जब इसे हम पास करवाएंगे इस तरीके से तो क्या हो जाएगा बेटा, एक सर्कल की शेप ले लेगा। इससे नीचे जो निकलेगा बेटा, उसे हम किसके साथ अटैच कर देंगे, बैटरी और स्विच के साथ। अब इसके ऊपर हमने क्या करना, आयरन फीलिंग्स को, वही हम क्या डालेंगे इसके ऊपर, आयरन फीलिंग्स को हम स्प्रिंकल्स करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, कि जब आयरन फीलिंग्स को इस पर स्प्रिंकल कर देंगे, उसके बाद जैसे हम क्या करेंगे बेटा, स्विच ऑन करेंगे। जैसे स्विच ऑन करेंगे बेटा, यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू करेगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, तो करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी हमारे पास, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इसमें हमारे पास इस तरीके से जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो आयरन फीलिंग्स हमने डाली थी ना बेटा,
वो अपने आप को क्या करेंगी, कंसेंट्रिक सर्कल्स के अंदर अरेंज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, इस दोनों ही एंड्स के ऊपर, यहाँ पे इधर इस साइड भी और इस साइड भी। ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में क्या होंगे बेटा, वो अपने आप को क्या करेंगी, अरेंज कर लेंगी। ठीक है, वो इस तरीके से अपने आप को क्या करेंगे बेटा, अरेंज करेंगे। जो सेंटर है वहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या निकालनी है, डायरेक्शन निकालनी है। ठीक है, और डायरेक्शन के लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे बेटा, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, उसी को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो वही हमारे पास रहेगा बेटा कि यहाँ पे हमारे पास करंट की डायरेक्शन हम देखते हैं तो कहाँ, अपवर्ड है। अगर करंट की डायरेक्शन अपवर्ड रहती है बेटा तो हमारे पास तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमने एंटी क्लॉकवाइज इसकी डायरेक्शन चली जाएगी। ठीक है ना, इस तरीके से हम इस पर ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं बेटा, यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी बेटा, क्लॉकवाइज। कौन सी डायरेक्शन रहेगी यहाँ पे, क्लॉकवाइज। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो डायरेक्शन है यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, सीधी जाएगी, ये स्ट्रेट चली जाएगी यहाँ से। अब आगे हमारे पास आता है बेटा कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करेगी। तो वही हमारे पास रहेगा बेटा, एक तो करंट रहना है कि जो स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की सर्कुलर लूप के अंदर, वो से हम करंट की जो भी स्ट्रेंथ है उसे बढ़ा देंगे, करंट को इंक्रीज़ कर देंगे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। दूसरा क्या है बेटा, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब होता है बेटा कि ये हमने जो लपेटे लिए हैं, यहाँ से हमने एक टर्न लिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम जितनी ज़्यादा टर्न्स लेंगे ना बेटा, कि हमने एक लिया, दो लिया, जितनी भी बारें हम उसको इंक्रीज़ करेंगे ना, उतने ही टाइम हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब डायग्राम बनाओगे बेटा थोड़ा ध्यान से बनाओगे इन चीज़ों को। ठीक है, ये बहुत ध्यान से बनाना है और पेंसिल के साथ ये जो डायग्राम आपने ड्रॉ करने हैं। आगे है बेटा हमारे पास सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न है ना, वो किसके अंदर, सोलेनॉइड के अंदर। अब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो सोलेनॉइड है वो है क्या चीज़। जो सोलेनॉइड है बेटा वो क्या होती है कि जो इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है ना बेटा, जब उसे हम स्प्रिंग की फॉर्म के अंदर क्या करते हैं, बॉन्ड करते हैं। ठीक है, लपेटे उसके हम लगाते हैं इस तरीके से जैसे बनाया हुआ इसमें, इस फॉर्म के अंदर। ठीक है ना, ऐसे स्प्रिंग की तरह जो इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है वो इस फॉर्म में जब आ जाती है ना, तो उसे हम क्या नाम देते हैं बेटा, सोलेनॉइड का नाम देते हैं। अब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न है वो हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे बेटा, कि यहाँ पे हमने यही किया बेटा, इसको हमने क्या किया है, अटैच किया है किसके साथ, बैटरी और स्विच के साथ। ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा कि ये जो सोलेनॉइड है ना वो किसकी तरह बिहेव करती है, एक बार मैग्नेट की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगी बेटा, बार मैग्नेट। हमने पीछे किया था बार मैग्नेट। ठीक है ना, ये जो इस तरीके से आता है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास क्या आता है बेटा, साउथ और नॉर्थ पोल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास सेम उसी तरीके से आएगा बेटा कि इसके अंदर जो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो यही रहेंगी। नॉर्थ से क्या होंगे बेटा, एमर्स, और साउथ पे क्या रहेंगी, एंड होंगी। और इनसाइड जो रहेगी ना बेटा, अंदर की तरफ, वो हमारे पास क्या रहेगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ। ऐसे नीचे की तरफ रहेगा बेटा हमारे पास कि वो नॉर्थ से निकलेंगी और एंड कहाँ पे होंगे बेटा, साउथ पे। और अंदर की तरफ कहाँ पे रहेंगे बेटा, वो नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ रहेंगी। ठीक है, यहाँ से हमने बता देना इसमें। यहाँ पे भी हमारे पास ये आगे ऐसे ही रहनी है, इसी तरीके से यहाँ पे भी ऐसे ही रहेंगी, यहाँ पे अंदर की तरफ, यहाँ पे बाहर की तरफ। और ये ध्यान रखना कि जब ये इनसाइड जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, तो अंदर की तरफ हमारे पास क्या रहेगा बेटा, ये यूनिफॉर्म रहेगा। कि जब जो सोलेनॉइड होता है ना बेटा, सोलेनॉइड के अगर हम पूछ ले जाते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है इनसाइड ए सोलेनॉइड, तो वहाँ पे क्या रहेगी बेटा, यूनिफॉर्म होती। ठीक है, यहाँ पे हर एक पॉइंट पे क्या रहेगी, जो स्ट्रेंथ है वो क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी। अब यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है बेटा वो हम किस तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हैं। एक तो है बेटा हमारे पास बाय इंक्रीजिंग करंट, कि जितना ज़्यादा करंट रहेगा वही सेम थिंग, उतना ही ज़्यादा हमारे पास क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ रहेगी। दूसरा हमारे पास क्या बेटा, नंबर ऑफ़ टर्न्स को इंक्रीज़ कर देंगे, कि ये जो हमारे पास लपेटे होते हैं ना इस तरीके से, ये जो आएंगे, इसको अगर हम ज़्यादा क्लोजली करेंगे, ज़्यादा पास करेंगे ना, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होगा बेटा, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी।
इसके अलावा क्या रहेगा बेटा कि बाय इंसर्टिंग अ सॉफ्ट आयरन कोर इनसाइड द सोलेनॉइड, कि जो सोलेनॉइड होती है ना उसके अंदर अगर हम सॉफ्ट आयरन कोर को डाल दें तभी उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना बेटा कि यहाँ पे हम इसके जो भी पोल्स हैं उसे कैसे भी पता करेंगे कि सोलेनॉइड के अंदर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, एक परमानेंट मैग्नेट लेंगे, ठीक है। और उस परमानेंट मैग्नेट में तो भी पोल्स फिक्स होते हैं, ठीक है ना, कि हमने उसका जो साउथ पोल है भाई वो ले लिया, ठीक है। उसको जब हम इसके पास लेके जाएंगे अगर इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है दैट मीन्स यहाँ पे क्या है बेटा, नॉर्थ पोल है, ठीक है। और अगर ये रिपेल होता है तो क्या रहेगा, साउथ पोल रहेगा। तो एक ही साइड से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा नॉर्थ और कौन सा साउथ है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा रहेगा बेटा, सोलेनॉइड के अंदर रहेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न, ठीक है। तो ये तीनों हैं बेटा, तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो तीनों ही आप इन्हें अच्छे से करोगे और अच्छे से समझोगे भी, और साथ के साथ इन्हें क्या करोगे बेटा, ड्रॉ करोगे, ठीक है, साथ के साथ बनाओगे इन्हें, ठीक है। और अपनी जो नोटबुक है बेटा साथ के साथ आप लोग कंप्लीट कर लोगे। ओके बच्चे।